कोमल एक गरीब घर से थी और उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी, जिसकी वजह से उसकी सास हमेशा उसे ताने दिया करती क्योंकि वहाँ दहेज में बहुत कम सामान और पैसे लेकर वो आई थी। अरे ओ कामचोर, कहाँ घूम रही है? अभी तक खाना नहीं बना है क्या? जी माँ जी, बस बन गया। इतनी देर से क्या कर रही थी? माँ जी, आपको तो मालूम ही है, मैं सुबह सुबह सरस्वती माँ की पूजा करती हूँ और आज भी उन्हें भोग लगा रही थी। अरे नलायक, पूजा करनी है तो माँ लक्ष्मी की करना, ताकि घर में धन दौलत आए। सरस्वती की पूजा करने से क्या ही होने वाला है? तू तो वैसे भी पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार है, तुझे कौन सा आगे कलेक्टर बनना है? माँ जी ऐसा मत कहिए, सरस्वती माँ ज्ञान की गुरु है, संगीत की गुरु है और ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सरस्वती माँ की पूजा करती हूँ। और भगवान तो भगवान है, चाहे हम उनकी किसी भी रूप में पूजा करें, हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे ओ ज्ञान की देवी, तेरे ज्ञान देने से मेरा पेट नहीं भरने वाला है, जल्दी से जा और खाना बना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर कोमल किचन में खाना बनाने चली जाती है। कोमल शादी के पहले घर में बच्चों को संगीत सिखाया करती थी, इसीलिए सुर की देवी माँ सरस्वती की पूजा करती थी। लेकिन उसकी सास रमा को ये सब चीजें जरा भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो एक तो बहू के गरीब घर से होने और दूसरा बहू के गाने से बहुत नफरत करती थी। उसे किसी न किसी बात पर ताने दिया करती। एक दिन जब कोमल बाजार से घर जा रही थी तो रास्ते में उसे उसका एक स्कूल फ्रेंड मिलता है। अरे कोमल, क्या ये तुम हो? हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तुम मुझे भूल गई? मैं राजीव हूँ। स्कूल में हमेशा मैं तुम्हारा संगीत में पार्टनर हुआ करता था। अरे हाँ, याद आया। राजीव, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ और आजकल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में संगीत सिखा रहा हूँ। लेकिन तुम आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस हाउसवाइफ हूँ। क्या हाउसवाइफ हो? तुम संगीत में कितनी अच्छी हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। फिर तुमने आगे संगीत क्यों छोड़ दिया? असल में मेरे ससुराल में किसी को मेरे संगीत से रिश्ता पसंद नहीं है। स्वयं माँ सरस्वती का वरदान है, तुम्हारे गले में माँ सरस्वती वास करती हैं। फिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जीवन में कई मोड़ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। खैर, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो और दोबारा संगीत से प्यार करने का मन हो तो मुझे बताना। इतना कहकर राजीव वहाँ से चला जाता है। कोमल भी अपने घर आ जाती है। कोमल की सास उससे कहती है, कहाँ थी इतनी देर से? माँ जी बाजार गई थी। बाजार गई थी या किसी से मिलने गई थी? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे सब पता है, तू चोरी चोरी अपने आशिकों से मिलने जाती है। कल मुही, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। रमा कोमल पर एक डंडे से वार करती है और उसे बहुत पीटती है। उसे लगता है राजीव और कोमल का अफेयर चल रहा है। जब घर उसका पति आता है तो वो उसे भी यही सब बताती है कि कोमल का कहीं किसी से अफेयर है। अपनी माँ की बात पर यकीन करके उसका पति भी उसे घर से बाहर निकाल देता है। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर मत आ जाना तू, समझी? निकल जा यहाँ से। माँ जी सुनिए, अजी आप तो मेरी बात सुनिए। कोई भी कोमल की बात नहीं सुनता और आधी रात उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। हे सरस्वती माँ, मैं इतनी रात अब कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक टूटा हुआ घर नजर आता है, जहां वो जाती है और देखती है कि कोई भी वहां पर नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस घर में उसे सरस्वती माँ की एक तस्वीर नजर आती है। माँ सरस्वती की तस्वीर, आपके रहते तो मैं कभी अकेली रह ही नहीं सकती। जब तक कोई यहाँ नहीं आता तब तक मैं इस घर में रह लेती हूँ। कोमल उस घर में साफ सफाई कर लेती है और अगली सुबह जल्दी उठकर अपने पल्लू में से कुछ पैसे निकालकर जल्दी से दुकान पर जाती है और फूलों की माला लेकर आती है। साथ ही सरस्वती माँ को भोग लगाने के लिए कुछ फल भी लेकर आती है और अच्छे से माँ की पूजा करके भजन गाती है और कहती है, हे सरस्वती माँ, आपकी कृपा से मुझे सर छुपाने के लिए छत तो मिल गई, लेकिन अब आगे इतनी बड़ी जिंदगी में अकेले कैसे गुजारूंगी? और मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, क्या करूंगी मैं? तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, क्या वो भजन तुम ही गा रही थी लड़की? जी, मैं ही गा रही थी, लेकिन आप कौन हैं? ये घर मेरा ही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके घर में ऐसे आ गई, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है तुम चोर नहीं हो। चोर माता की पूजा करने के लिए ताजे फूल नहीं लाते और ना ही घर को साफ करते हैं। तुम जो भी हो, तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। आप बहुत अच्छी हैं।
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी हो। कोमल अब उस बूढ़ी औरत के साथ ही रहने लगती है। वो बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाया करती थी। कोमल भी अब कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढकर बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी। कोमल ने घर चलाने के लिए अपने सोने के कंगन भी बेच दिए थे और इस बार पूरे महीने के राशन से लेकर सभी पैसे खत्म हो चुके थे। खाने के लिए अब कुछ नहीं था, सिवाय सरस्वती माँ के आगे रखे हुए भोग के फल थे। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी कुछ खाने को दे दो, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। सरस्वती माँ के आगे रखे हुए एक फल में से मैंने एक फल अम्मा जी को दे दिया था, अब एक ही बचा है। ऐसा करती हूँ, इन्हें दे देती हूँ। कोमल वो बचा हुआ एक फल भी उस बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसे खाकर वो औरत सरस्वती माँ के अवतार में आ जाती है। माँ सरस्वती, क्या ये सच है या कोई सपना? ये सच है बेटी, तुमने सदा मेरी पूजा की है और लोगों की मदद की है। बिना अपनी परवाह किए तुमने सदा अच्छे काम किए हैं और तुम्हारी इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। माँ, मैं तो धन्य हो गई। माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ, आप हम गरीब की झोपड़ी में पधारी हैं। हाँ विमला, तुम दोनों ही बहुत नेक दिल हो और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद से तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा और तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। इतना कहकर माँ सरस्वती गायब हो जाती है और विमला के साथ कोमल भी हैरान रह जाती है। अगले ही दिन कोमल को शहर के सबसे अच्छे म्यूजिक स्कूल से ऑफर आता है। देखते ही देखते कोमल और विमला की किस्मत का सिक्का पलट जाता है। वो बहुत अमीर बन जाते हैं। लेकिन इस बीच भी कोमल माँ सरस्वती की आराधना करना कभी भी बंद नहीं करती।